नमस्कार, मैं इस वक्त मीरा भाईंदर उत्तर शहर के सागरी पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। खबर हमें मिली है कि ये पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी के युवा जिला अध्यक्ष जो है, जिन पर बलात्कार का जो है यहाँ पे मामला दर्ज हो गया है, इसको लेकर हम यहाँ पर आए थे। हमारे साथ में है कांग्रेस के दीपक बागरी जी और सिद्धेश राणे जी, ये भी यहाँ पर मिलने आए थे। क्या पूरा मामला है ये जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? लगातार मीरा भाईंदर शहर में भाजपा के कार्यकर्ता हो या भाजपा की नगर सेविका हो या फिर भाजपा का नगर सेवक हो, कहीं बलात्कार के मामले आ रहे, कहीं पे एक्सटॉर्शन के मामले आ रहे और कहीं पे जो है इन पे बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं और पुलिस स्टेशन में गुना भी दाखिल हो गया। भाजपा की तरफ से मीरा भाईंदर बलात्कार प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गया है। आईपीएल खत्म हो गया ना, तो इन लोगों ने बलात्कार प्रीमियर लीग स्टार्ट किया, जिसके अंदर भाजपा के सारे पदाधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नेताजी से सीखा हुआ शिक्षा है कि बलात्कार कर सकते हैं और बच सकते हैं। इसी तरीके से लगातार जो इनके पदाधिकारी एक के बाद एक अपराध करते हैं और उनके पास में भाजपा का पदाधिकारी होने का एक सर्टिफिकेट भी है, जिससे वो लोग सोचते हैं कि वो लोग बच सकते हैं। पर इस शहर के अंदर अब ये सब और नहीं चलेगा। लेटेस्ट मामला जो आपके सामने आया है, गंगेश झा भाजपा के पूर्व जिला युवा उपाध्यक्ष है, जिनके ऊपर बलात्कार का केस लगा है। उन्होंने रेप किया, उसके बाद में उसका वीडियो निकालकर अश्लील तरीके से उसे ब्लैकमेल किया। तो इस तरीके की घटनाएं भाजपा के अंदर आम होती जा रही है। भाजपा के जो उप महापौर ध्रुव किशोर पाटिल जी, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि इन सारे विषयों के ऊपर हमारे नेताजी, हमारे आमदार साहब और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष वो इसके ऊपर फैसला लेंगे। पर उनकी चुप्पी तो लगातार पिछले 48 घंटे 72 घंटों से हम देख रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि भाजपा के अंदर बलात्कारियों को ही पहली प्राथमिकता दी जाती है। आप अगर बलात्कारी होगे तो शायद आप नगर सेवक भी बन जाओगे, आप शायद आमदार के भी काबिल हो जाओगे। आप अगर पिछले कुछ दिनों के अंदर देखोगे तो भाजपा के अंदर आज की तारीख के अंदर जो महानगर पालिका में नगर सेवक बन के बैठे, उनमें से कईयों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। एक तो खुद महापौर जी के पैनल के अंदर का नगर सेवक है, जो बेशर्मों की तरह महानगर पालिका के अंदर स्टैंडिंग कमेटी में अभी भी बना हुआ है। और दूसरी, एक बलात्कार के भाई अनीता पाटिल जी, जो महिला बाल कल्याण सभापति है, वो भी आज तक पद के ऊपर बनी हुई है। ये इस शहर के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ, शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जो है एक संगठन बोलो या फिर इस तरह से दर्शाया जाता है, जो इस तरह के मामलों को लेकर, ज्यादा करके अल्पसंख्यक का जब मामला होता है तो ये संगठन आता है। और इस वक्त जो है, अभी मैं देख रहा हूँ कि ये दो मामले इतने बड़े भाजपा के हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई बोलने को नहीं आ रहा। इसको किस तरीके से आप वो अपने नेता पे भौंक नहीं सकते ना, पगार लेते हैं ना नेता की। जब नेता बोलता है कि वहां पर जाकर आंदोलन करो या कुछ चिल्लाओ, तब जाके ये लोग पहुंच जाते हैं। 15,000 की पगार है इनकी, हमसे क्या छुपा हुआ है क्या? 15,000 रुपए महीने का मिलता है इन लोग को, और रात को मिलती है दारू और मिलता है सूखा गांजा, सूखा नशा। इसके लिए ये लोग ये सब हरकतें करते हैं। उन सबका कुंडली निकालो ना, इनका काम क्या है? जितने भी इंडस्ट्रियल है वहां से वसूली करते हैं, उस वसूली के पैसे से ये लोग रात को पार्टी करते हैं और फिर उसी पार्टी के लिए नेताजी के पास जाते हैं और नेताजी इनको वापस काम पे लगा देते हैं। तो ऐसे जो लोग जो हिंदू धर्मों का नाम लेकर उनके नाम पे संगठन बनाकर शहर का माहौल खराब करने आते हैं, तो इनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। जो बलात्कार जिन महिलाओं के ऊपर हुआ वो भी हिंदू ही है ना। तो 6 बच्चे नीट के अंदर पेपर लीक में मरे, वो भी हिंदू थे ना। अगर इनको हिंदुओं की असली में पड़ी होती तो ये उनके लिए भी आवाज उठाते। ये सिर्फ मौका देखते हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहां पर हिंदू मुस्लिम का तेढ़ निर्माण कर सके, वहां पर उन लोगों को ये 15,000 रुपए महीने के दिए जाते ताकि वो लोग वहां पर पहुंचे और हंगामा करें। ये दीपक भाई थे हमारे साथ में। सिद्धेश राणे जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामलों पर, जो लगातार जो है बीजेपी के नगर सेवक हो या पदाधिकारी हो या नगर सेविक हो, इन पे लगातार आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं, बलात्कार जैसे मामले के आरोप लग रहे हैं? लक्षात घ्या, भारतीय जनता पार्टीचं नाव कुठेतरी बदलून बलात्कारी जनता पार्टी करावं की काय असं फार खेदाने म्हणावं लागतंय। त्याचं कारण असं की मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये फक्त मीरा भाईंदर शहरामध्ये ही तिसरी घटना आहे बलात्काराची म्हणा, जी रेकॉर्ड वरती आलेली आहे, ज्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीशी संबंधित कार्यकर्ता, नगरसेवक किंवा त्या नगरसेवकाचे भाऊ वगैरे असे इन्व्हॉल्व झालेले आहेत। या पार्टीचं कुठे ना कुठे धोरणच असं आहे, म्हणजे अगदी वरपासून तुम्ही बघितलं तर हे लोक काय म्हणतात, नारी शक्ती वंदन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले, लेकिन बेटी बचाओ इन भाजपाइयों से बेटी बचाओ, ये कहीं ना कहीं हा कुठे ना कुठे प्रश्न उपस्थित झालेला आहे। त्याचं कारण मी पुन्हा सांगतो, वरपासून खालपर्यंत कुलदीप सेंगर असेल, तो ब्रिजभूषण सिंग असेल, आणि जसं मी पुन्हा सांगितलं, शहरामध्ये मागच्या काही काळामध्ये हे जे काय असे बलात्काराचे प्रकरण घडले, म्हणजे आणि त्याच्यानंतर पण सर्वात खेळाची बाब ही आहे की म्हणजे मागचा एक जो बलात्कार घडला आहे त्याच्यामध्ये भाजपाचे नगरसेवक आहेत, त्याचबरोबर भाजपाच्या नगरसेविका ज्या महिला बालकल्याणच्या सभापती
त्यांचा भाऊ इन्व्हॉल्व आहेत, त्यांना माहिती असताना सुद्धा कॉल रेकॉर्डिंग आहे, सोशल मीडियावरती जी कॉल रेकॉर्डिंग आहे त्यांना सुद्धाही माहिती आहे. त्याच्यानंतर आज भाजपाचा युवा मोर्चाचा एक पदाधिकारी त्याचंसुद्धा अशाच एका प्रकरणामध्ये नाव आलेलं आहे. म्हणजे कळत नाही की नेमकं ह्या लोकांना साध्य काय करायचं आहे. मग हे सगळं बघितल्यावरती आम्हाला असं वाटायला लागलं ह्या लोकांना असं वाटतं आहे की सत्तेचा माज आलेला आहे. तुम्ही बघितलं असेल तर यांच्या आमदारांची ख्याती काय लपलेली नाही. मीरा भाईंदरच्या ह्याच मीरा भाईंदरच्या आमदारांनी पोलीस चौकीमध्ये जाऊन पोलिसांना बडवा म्हणा किंवा आणखी अशा काही घाणेरड्या शिव्या वापरलेल्या आहेत. तीच ताकद या कार्यकर्त्यांना मिळते की काय. जैसा देश वैसा भेस जसं म्हणतो, जैसा नेता वैसा कार्यकर्ता असं कुठे ना कुठे झालेलं आहे. यांना असं वाटतं की पोलीस आपलं काही बिघडवू शकत नाही. आपण कोणाचेही कॉलर पकडू, कोणासोबत काही करू, पण पोलीस आपलं काय बिघडवणार नाही असा यांना माज आलेला आहे. त्याच्यामुळे यांचा माज उतरवण्यासाठी सर्व जनतेने मला असं वाटतं की आता रस्त्यावरती उतरलं पाहिजे. मैं दूसरी चीज़ ये देख रहा हूँ कि इस तरह के मामले अगर कहीं नया नगर में होते या अल्पसंख्यक के इलाके में होते तो आप देख सकते हैं कि ये दिलीप कुमार जी है, नितेश राणे जी है और उसके साथ में एक बड़ा मॉब जो संगठन बना के आता है और शहर को जो है एक दंगों के माहौल में झोंकने की कोशिश भी करता है. तो वह माहौल जो है इस वक्त एक 5 साल के 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बेटी और साथ ही साथ अभी ये दूसरी 18-19 साल की बच्ची है. ये 2 बलात्कार के मामले अभी सामने आए हैं. तो इनको इनके लिए बोलने के लिए ये कोई दिखाई नहीं दे रही. इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लक्षात घ्या की आपल्याला माणुसकी तुम्हाला आम्हाला शाळेमध्ये शिकवली गेली, पण ह्या लोकांना कदाचित शिकवली नाही गेली. ह्या लोकांचं म्हणजे मागच्या काही दिवसांमध्ये असं मला वाटतं आहे की एका बकरीची किंमत कदाचित एका म्हणजे व्यक्तीच्या इज्जतपेक्षा, एका व्यक्तीच्या काय म्हणतात त्याला प्राणापेक्षा जास्त आहे की काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हणजे जेव्हा कुठे समोरची व्यक्ती दुसऱ्या धर्माची सापडते तेव्हा हे लोक मीरा भाईंदरमध्ये येतात. पूर्ण म्हणजे एकदम 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम करतात. कोणी डुक्कर घेऊन येतं, कोणी आणखी काय घेऊन येतं आणि पूर्णपणे मीरा भाईंदर नासधूस करतात. मग आता त्यांचे किरीट सोमय्या आहेत, नितेश राणेजी आहेत आणि मग त्यालाच लागून हे बजरंग दल आणि ही सगळी म्हणजे हनुमानाचं नाव कसं खराब करायचं त्या नालायक लोकांकडनं बघायला पाहिजे. म्हणजे ह्या लोकांना आत्ता जेव्हा समोरची व्यक्ती हिंदू आहे, समोरचा व्यक्ती जो आरोपी आहे तो भाजपाचा कार्यकर्ता आहे, तेव्हा सगळे मुख गिळून बसलेत. का तर आता यांना न्याय नको आहे. आता यांना काय दुसरा सामान्य माणसाच्या न्यायासाठी याच्यावरती उतरायचं नाही. कारण आता याच्यामध्ये राजकारण करण्याची कुठेही संधी नाही, हिंदू मुस्लिम करण्याची संधी नाही. आणि याचसाठी मला वाटतं असल्या सर्व लोकांचा चेहरा आता जनतेमध्ये उघडा पडला आहे. अभी इसके बाद भी इस तरह के प्रकरण कभी नया नगर में होते या अल्पसंख्यक इलाके में होते या फिर दलित समुदाय के इलाके में होते तो किस तरह से ये फिर से जाएंगे वहाँ पे. तो उस टाइम में क्या कांग्रेस युवा मोर्चा या कांग्रेस के युवा नेता जो है वो क्या इनका सामना करेंगे आगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए कांग्रेस पहले से ही कहते आ रही है की जो आरोपी रहता है, आरोपी जो असतो त्याला जात नसते, त्याला धर्म नसतो. आरोपी असतो. तो कायद्याच्या चौकटीमध्ये आरोपी आहे, तो आरोपी आहे, त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. मग तो कोणत्याही जाती धर्माचा असू नये. आम्ही आज हे का बोलतोय कारण का तुम्ही जेव्हा दुसऱ्या धर्माचा आरोपी समोर येतो तेव्हा तुम्हाला याच्यामध्ये राजकारण करायचं असतं. आज जेव्हा एका वेगळ्या धर्माचा आरोपी आला तर तेव्हा तुम्हाला राजकारण करायचं नाही आहे. तर हे सोयीचं राजकारण चालणार नाही. आणि काँग्रेस याच्यावरती काय करेल तर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. आरोपी असतो आणि त्या आरोपीला शिक्षा झालीच पाहिजे आणि त्यासाठी युवक काँग्रेस कायम रस्त्यावरती असते.